हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। थोड़ा सा टाइम को स्किप करते हुए जिमिन और ते की एग्ज़ाम हो चुके थे और रिज़ल्ट भी निकल चुका था। दोनों ने बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट किया है। इस बार तो जिमिन ने भी बहुत अच्छा किया। वो सेकेंड नंबर पे है, ते फर्स्ट नंबर पे है। उसने पूरे कॉलेज पर टॉप किया है। जंगकुक यहाँ पर बहुत ही खुश थे। उसने पूरे मेंशन को अच्छे से डेकोरेट कर दिया और बहुत ही बढ़िया पार्टी रखा है। तेई और जिमिन जैसे ही घर वापस लौटते हैं, तेई और जिमिन बहुत ही शौक हो जाते हैं। जिमिन कहता है, क्या बात है, आज हमारे घर में कोई पार्टी है क्या? तेई कहता है, मैं भी यही पूछने वाला था, लेकिन हमें किसी ने कुछ कहा नहीं। जिमिन, क्या तुम्हें पहले से पता था? कहीं तुम्हारे रिजल्ट की खुशी में ये पार्टी तो नहीं रखा गया है ना? तो तुम्हारे लिए हमेशा पार्टी रखा जाता है, तुमने मुझे कभी कहा नहीं। तुम तो बोलते थे कि इस घर में तुम्हारे एग्ज़ाम की खुशी के लिए कोई पार्टी नहीं होते है। जिमिन कहता है, हाँ, तो मैंने झूठ थोड़ी बोला है। हमेशा कोई पार्टी नहीं रखा जाता है क्योंकि मैं उतने अच्छे रिजल्ट जो नहीं करता हूँ, शायद इसलिए। लेकिन इस बार मैंने सेकंड किया है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता। तो मेरे लिए पार्टी कैसे हो सकते हैं? तो ये कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये पार्टी किस लिए है मुझे जानना होगा। तो हम दोनों तैयार हो जाएंगे ना इस पार्टी के हिसाब से। चलो डैड और अप्पा से जाकर पूछ लेते हैं। जीन आकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों वापस आ गए हो? जाओ जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। आज बहुत बड़ी पार्टी है हमारे घर में, बहुत सारे मेज़बान आने वाले हैं। ते कहता है, अप्पा किस खुशी में पार्टी है? जिन ते से कहता है, वो तुम हमेशा टॉप करते हो ना, हमें पता चला, इसलिए तुम्हारे लिए जंगकुक ने। तो जंगकुक बीच में बोल उठते हैं, वो जिमिन, ये पार्टी तुम्हारे लिए है। इस बार मैंने सुना है कि तुमने बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट किया है, क्या ये सच है? जिमिन कहता है, क्या? लेकिन मैंने तो अभी तक किसी को नहीं कहा, तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक, तुम मेरे बारे में इतने सारे इन्फॉर्मेशन रखते हो, मुझे नहीं पता था। तो जंगकुक कहता है, जिमिनशी, आखिर तुम्हारा रिजल्ट क्या है? मुझे लगा शायद तुमने इस बार टॉप किया होगा, तो मैंने तुम्हारे लिए इस पार्टी को रखा है। जिमिन कहता है, हाँ, मैंने टॉप तो नहीं किया है, लेकिन मैं सेकंड पोजीशन पर हूँ। लेकिन तुमने ये पार्टी मेरे लिए रखा है? जंगकुक कहता, हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे अपने भाई के लिए पार्टी रखना ही था। आखिर तुमने इतनी मेहनत जो किया है। जिमिन कहता है, हर बार ही मेहनत करता हो, लेकिन कभी मेरे लिए कोई पार्टी नहीं रखा जाता है। इस बार तुमने मेरे लिए पार्टी रखा है, मुझे बहुत ही शौक लग गया। जंगकुक कहता है, ज़्यादा मत सोचो, जाओ जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। जिमिन कहता है, कहीं तुमने तेई के लिए तो ये पार्टी नहीं रखा है ना जंगकुक? क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि तेई टॉप करते हैं। शायद तुम्हें अंदाज़ा लग गया था, इसलिए तुमने पार्टी को रखा है ना? जिन कहता है, जिमिन, तुम हमेशा ज़्यादा बातें करते हो। उसने कहा ना, जाओ जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए, तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने पार्टी रखा है और तुम हो कि बहस किए जा रहे हो। हमेशा उसको तंग करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या जिमिन? जिमिन कहता है, आप लोग हमेशा मुझे ही क्यों डांटते हो? तेई को समझ में आ गया था, आखिर जंगकुक ने ये पार्टी उसके लिए ही रखा है, क्योंकि जंगकुक को पता चल गया था ते हमेशा टॉप करते हैं। और इस बार जिमिन भी सेकंड पोजीशन पर आ गए थे। जंगकुक को इस बारे में भी पता था, क्योंकि जंगकुक ने सबसे पहले रिजल्ट को जान लिया था कॉलेज के टीचर से। लेकिन जंगकुक ने टीचर से मना कर दिया था ताकि उन दोनों को ना बताए कि जंगकुक ने उनसे पूछा है रिजल्ट के बारे में। तो टीचर ने भी उन दोनों को नहीं कहा। ते मन में बहुत ही खुश था। वो जिमिन से कहता है, चलो तुम अब नाराज़ मत हो, चलो चलकर तैयार हो जाते हैं। आखिर जिसके लिए भी पार्टी रखा क्यों ना गए, हम दोनों ही बहुत ही मज़ा करने वाले हैं, क्या कहते हो? उसके बाद जिमिन की हैंड पकड़ते हुए ते जा रहा था। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ते ने जिमिन की हैंड पकड़ा, जंगकुक को बहुत ही जलन होने लगी। उसके फेस के रंग ही बदल गया। उसके फेस पूरे रेड हो गए और आँखें भी रेड हो गया था। फेस गुस्से से लाल हो गया, जिसको देखकर ते समझ गया कि उसको जेलस हो रहा है। लेकिन ते ये जानने के बाद भी जिमिन की हैंड को और भी कस के पकड़ लिया और उसके साथ कंधा मिलाते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, जिसको देखकर जंगकुक को और भी जलन हुआ और वो गुस्से के मारे यहाँ पर जो ड्रिंक थे वो अभी से पीने लग गए। जिन कहता है, क्या कर रहे हो, अभी तक कोई खाना भी नहीं खाया है, पार्टी भी नहीं शुरू हुआ, तुम तो अभी से ड्रिंक करने लगे हो जंगकुक। जंगकुक कहता है, आपको तो पता ही है मुझे ड्रिंक करना पसंद है, और ये वाइन मुझे पहले से इतना पसंद है कि मैं आप और इंतज़ार नहीं कर सकता हो।
तो मुझे लगा वह अभी थोड़ा सा पी लेता हो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, जिन कहता है, लेकिन ज़्यादा मत पीना, ठीक है। तो जैसे पार्टी ख़त्म हो जाता है रात के टाइम पर, जंगकुक अपने रूम में था। वो बहुत ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वो ते के पास आ जाता है। ते जंगकुक को देखकर कहता है, क्या कर रहे हो तुम, इतने मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो। जंगकुक ते की कोई बात सुने बिना ही उसके करीब आने लग गए। ते कहता है, जंगकुक देखो तुमने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया है, तुम्हें अभी मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए। देखो तुम अभी होश में नहीं हो। जंगकुक फिर भी कोई बात नहीं सुनता है। वो उसके पास आते आते ते दीवार के साथ टकरा जाता है। जंगकुक उसके पास आकर कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो, आखिर सब लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। तुम कोई एंजल हो क्या, जो सब लोग तुमसे इतना प्यार करना चाहता है, तुमसे शादी करना चाहता है। हर कोई इंसान तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है। आखिर तुम में ऐसा है क्या जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ते कहता है, जंगकुक जब तुम होश में होंगे ना, तब मुझसे क्वेश्चन करना, मैं तुमसे कह दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझसे दूर रहो। तुम्हारे मुँह से शराब की बदबू आ रहा है। जैसे ही ते ने ऐसा कहा तो जंगकुक ते के और भी क्लोज आ गए और आते आते ते को कहा, क्या हुआ, क्या और भी ज़्यादा बदबू आ रहे हैं क्या। जब भी मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि तुम्हें तो वो अच्छा लगता होगा जो तुम्हारे फ़ोन पर तुमसे बातें करता है। और उस दिन उसने क्या कह दिया था जो तुम्हें इतना बुरा लग गया कि तुमने अपने फ़ोन को रखते हुए सो गया, वो भी शाम को ही। माना तुम इतनी जल्दी कहाँ सोते हो, इसका मतलब तुम्हें किसी और से आशिकी है। ते कहता है, कैसे बकवास किए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। जंको कहता है, मैं गलत सोच रहा हूँ, नाटक करना बंद करो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जैसे इनोसेंट दिखते हो ना, वैसे हो नहीं। तुमने बहुत सारे लड़के के साथ इश्क लड़ाया होगा, क्योंकि इतने सारे लड़कों को ऐसे ही नहीं दीवाना बनकर तुम्हारे पीछे घूम रहा होगा। शायद तुमने ही कुछ किया होगा। ते कहता है, ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। आखिर तुम इतनी गंदे सोच रखते क्यों हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अगर कोई इंसान को लोग पसंद करता है, इसका मतलब उसी ने कुछ किया होगा गलत, जिसकी वजह से उसको पसंद करता है। अच्छा भी तो कर सकता है ना कुछ। शायद उन लोगों को मेरी अच्छाई देखकर मुझे पसंद आ गया। तुम्हारी तरह नहीं है सब। वो लोग अच्छी चीज़ को पहचान सकते हैं जो तुम पहचान नहीं पा रहे हो। जब तुम अच्छी चीज़ को खो दोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। जंको कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ, और उसके होठों पर अपनी फिंगर से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी लिप्स, इससे कितने सारे लोगों के साथ किस किया होगा, राइट। और तुमने अपनी इस फेस से कितने सारे इंसान को लुभाया होगा। और तुम्हारी ये बॉडी कितने बटर जैसे है, मुलायम, और कितने वाइट, कितने सारे लोगों के साथ सोया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है। और उसके बाद जंगकुक तियांग के ऊपर गिर जाते हैं। इससे पहले कि आगे कुछ और कहते हैं, तियांग जंगकुक को संभालते हुए कहता है, शराबी कहेगा, इतना सारा ड्रिंक कर लिया, मेरे ऊपर गिर गए, और कैसी कैसी बातें कर रहा था, गंदी बातें, जो मुझे बिल्कुल ही गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी उसको धकेल दूँ और वो नीचे गिर गए, तो इससे आगे वो और कुछ नहीं कह पाते हैं। जंगकुक को कस के पकड़ लेता है क्योंकि वो गिरने ही वाला था। और उसके बाद ते बहुत ही मुश्किलों के साथ उसको बेड में लेकर आते हैं। जंगकुक ते को अपने साथ ही लेकर बेड में गिर जाते हैं। ते नीचे था और जंगकुक ते के ऊपर थे। ते को बहुत ही पेन हो रहे थे, जंगकुक की वेट बहुत ही ज़्यादा है। ते को उसकी वेट सहन नहीं हो रहा था। उसने जंगकुक को हटाने की कोशिश किया, लेकिन उसको हटा नहीं पा रहे थे। आखिर ते ने जंगकुक से कहा, क्या तुम मेरे ऊपर से उठोगे, वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन जंगकुक तो बेहोश हो चुके थे। उसने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए उसको नींद आ गया और वह अपनी गहरी नींद में बहुत ही खो गया था। यहाँ पर ते की हालत ख़राब हो रहे थे। ना ही वो जंगकुक को हटा पा रहे थे और ना ही वो अब चैन से सो पा रहे थे। उसके दम घुटने लग गया था। लेकिन पूरी रात ऐसे ही बीत जाते हैं। ते आखिर में जंगकुक को अपने ऊपर से हटने की कोशिश करना बंद कर देता है और जंगकुक की सर पर सहलाते हुए वो भी ऐसे इसको देखते रह जाते हैं। जंगकुक सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। ते कहता है, एक हैवान जो सोते हुए इतना क्यूट बच्चे की तरह लग रहा है। अगर अपनी आंखों से नहीं देखता तो कभी यकीन नहीं होता कि सच में कोई सोते हुए इतना क्यूट लग सकता है।
जंगकुक ते को और भी टाइटली पकड़ लेता है और उसको पकड़ते हुए नशे की हालत में ही कहता है, तुम इतनी क्यूट क्यों हो और तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी के इतने पास जाने की? क्या तुम खुद को संभाल नहीं सकते हो क्या दूसरे के पास जाने से? तुम्हें पता भी है मुझे बहुत ही बुरा लगा था जब मैंने तुम्हें और जिमिन को टेरेस पर एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक करते हुए देखा था। और अभी जब तुमने जिमिन की हैंड को पकड़ा था तब भी मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं नहीं जानता हूँ ये क्यों है, ये प्यार है या फिर कुछ और, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तुम फिर भी ऐसा क्यों करते हो? मत करो। मुझे इतना क्यों ज़्यादा गुस्सा दिलाते हो तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो क्या? मुझे गुस्सा दिलाने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रूडली बातें करना पसंद नहीं है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि क्यों पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है जो मुझे भी नहीं पता। वरना मैं तो शादी नहीं करना चाह रहा था और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सब कुछ इतना बदल क्यों रहा है ते? कहो ना ते। वो जंकुक से कहता है, तुम्हारे मन में इतना कुछ है, तुम जब होश में होते हो तब नहीं बोलते हो, तब कुछ और ही कहते हो, और अब जो बोल रहे हो तो मैं बात कैसे करूँगा? मेरे सांस रुक गया है। तुम मेरे ऊपर हो, तुम्हारा वेट बहुत ही ज़्यादा है। जंकुक, क्या तुम मेरे ऊपर से हट जाओगे? मुझे लगता है तुम नाटक कर रहे हो। तुम होश में रहते भी मेरे ऊपर सोकर मुझे मारना चाहते हो। जानबूझकर कर रहे हो ना तुम मुझे तंग करने के लिए। जंकुक अभी कोई बात नहीं कर रहा था, वो नींद में ही वो बड़बड़ा रहे थे। ते ही कहता है, इसका मतलब वो फिर से सो गए। अब मेरा क्या होगा? वो अगर इसी तरह से सोता रहा तो फिर तो सुबह होने से पहले ही मैं मर जाऊंगा, अगर उसने मेरे ऊपर से नहीं हटा तो। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही जंकुक वो नींद में ही पलट गया और तेई के ऊपर से हट गए। तेई को सांस मिल गया। तेई ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जंकुक, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे थे? तुम मेरे जब ऊपर थे ना, तब मुझे बहुत कुछ फील हो रहा था। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है खुद को रोक पाना। तुम्हें क्या ज़रूरत था मेरे इतने क्लोज आने का? तुम्हारे बॉडी पार्ट और मेरे बॉडी पार्ट बहुत ही टच हो रहे थे। अब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरे इतने पास आने की? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है जंकुक। अब चैन से सो रहे हो, अब मैं सो भी नहीं पाऊँगा। अब मुझे कौन शांत करेगा? एक बार मुझे ये पता चल जाए कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तुमने ये तो कह दिया कि तुम्हें जलन होता है जब मुझे किसी और के साथ देखते हो, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हें खुद भी नहीं पता है। और अब जब तुम जो बोल रहे थे वो तुम अपनी नशे की हालत में बोल रहे थे। ये सच या झूठ मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने इतना सुना था, नशे की हालत में इंसान जो भी बोलता है वो सच उगलता है। इसका मतलब तुम्हें सच में जलन हो रहा था, और यही वजह है कि तुमने उस दिन अपने फ़ोन पर इतनी ज़ोर ज़ोर से गुस्से से बातें कर रहा था। अब मैं समझा। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें जलाने के लिए और क्या करता हूँ तुम भी देखते रहो। जंकुक, अगर मैंने तुम्हें मजबूर नहीं कर दिया ना कि तुम मुझसे ये कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरा नाम भी किम त्योंग नहीं है। यहाँ पर जंकुक तो खराटे मारकर सो रहा था। तो यही कहता है, ओ माय गॉड, ये डेबिल तो खराटे मार रहे हैं, अब तो मुझे और भी नींद नहीं आएगा। ते उठकर वो वॉशरूम चले जाते हैं। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और वो मिरर में जंकुक को महसूस करने लगता है। उसको ऐसा लग रहा था जंकुक उसको पीछे से हक कर लिया और उसकी कंधों पर बाइट करने लगे। तेई जंकुक से कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? तो तेई कहता है, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो जंकुक? देखो, तुम होश में हो ना, कहीं तुम नशे की हालत में मेरे साथ? तो जंकुक तेई से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? तेई कहता है, ये तो तुम्हें बोलना चाहिए, मुझे कैसे पता होगा? मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, आखिर तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? तो जंकुक तेई को पलटते हुए उसको मीरा में धकेल देते हैं और उसके होठों की क्लोज आ जाता है और उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे। तो अचानक तेई अपनी नज़रों को घुमाते हुए देखता है, यहाँ पर तो कोई नहीं था।
उसकी इमेजिनेशन था और कुछ नहीं। वो खुद को एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तेरी दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, और कुछ नहीं। वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? वो तो खराटे मारकर सो रहा है। अब जो भी करना है तुम्हें करना होगा। उसके बाद ते खुद को क्लीन करते हुए वो बेड पर आकर सोने ही वाला था। वो देखता है कि जंगकुक वो पूरे बेड पर हाथ पर फैलाकर सो रहा था। ते की सोने के लिए जगह ही नहीं बचा था। ते एक कोना पर जाकर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक उस साइड पर भी आ जाता है। तो फिर ते को मजबूरी में उसको काउच पर सोना पड़ता है। एक्चुअली ते ने सोफे पर सोया था, लेकिन वो सोफे से गिरकर काउच में आ गए, तो वो काउच पर ही सो गए। जैसे ही सुबह हो गया, जंगकुक अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो देखता है कि ते बेड पर नहीं है। तो जंगकुक को लगा शायद ते नींद से उठ गया होगा, लेकिन जैसे ही जंगकुक ने देखा कि ते तो नीचे सोया हुआ है, जंगकुक को बहुत ही झटका लगता है। वो ते के पास जाकर कहता है, उठ जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन ते को तो होश भी नहीं है, वो बहुत ही गहरी नींद में है। जंगकुक ते को बाहों में लेते हुए उसको बेड पर लेकर आ जाता है। उसको बेड पर सुलाते हुए वो वॉशरूम चले जाता है। उसका सर इतना भारी सा लग रहा था। वो शावर लेने के बाद बाहर निकलता है। अपनी टॉवल से बाल को सुखा ही रहा था कि तियांग को देखकर कहता है, कितना क्यूट लग रहा है वो सोते हुए। अचानक जंगकुक को लगता है ते जंगकुक से बोल रहा था, दो मुझे दो, मैं तुम्हारे बाल को सुखा देता हूँ। तुम्हारे बाल कितने बड़े हो गए हैं, तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। जंगकुक कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने बाल को सुखा लूँगा। ते कहता है, मुझे दो ना, मुझे करना है। जंगकुक और ते दोनों ही टॉवल को खींच रहा था। तो ऐसे करते हुए ते या जंगकुक एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के बीच में किस हो जाते हैं। तो जैसे ही ते ने अंगड़ैया लेते हुए नींद से उठा, वो जंगकुक को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम इस स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या तुमने भूत देख लिया है? जंगकुक कहा, क्या? तो तुम सो रहे थे? ते कहता है, हाँ, अभी भी उठा, लेकिन मैं बेड पर कैसे आए? मैं तो काउच पर सोया हुआ था ना, क्योंकि मैं सोफे पर सोने के बाद मैं नीचे गिर गया था, इसलिए मुझे लगा मैं नीचे ही सो जाता हूँ। तो मुझे बेड पर कौन लेकर आया, तुम? जंगकुक कहता है, हाँ, मुझे लगा कोई आकर देख लेगा, इसलिए मैंने तुम्हें बेड पर लेकर गया। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो कि उठ ही नहीं रहे थे। ते कहता है, देखो जंगकुक, तुम अपनी रूल्स को खुद ही तोड़ रहे हो। पहले तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम मुझे कभी भी टच कर लेते हो। कल तो तुमने मेरे ऊपर ही आ गए थे, और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक कहता है, क्या हम दोनों क्या? ते कहता है, कुछ नहीं। जंगकुक कहता है, तुम क्या बोलने वाले थे? ते रुक क्यों गए? कहो। ते कहता है, मैंने कहा ना, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अब तुम हटो यहाँ से, मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद ते वॉशरूम चले जाता है। जंगकुक कहता है, आखिर वो बोलना क्या चाह रहा था? सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।